बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल सतह पर जिस तरह की सिनेरियो चल रहा है, सियासी सिनेरियो चल रहा है, आप उससे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो देखने वाली बात यह है कि कल जो इमरान खान ने एक आखिरी अपना जो ट्रम्प कार्ड चलाया वो बहुत ही अच्छा चला। उस हवाले से अवाम जो रिएक्शन दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छा आ रहा है और इमरान खान को बल्कि एक हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। अपोजिशन जो कि कल सुबह तक बल्कि असम्बली आने तक बहुत खुश थे, उनके जब वो रूलिंग पेश की गई, स्पीकर ने रूलिंग पेश की तो उनके जो हालात देखने वाले थे, चेहरे देखने वाले थे, वो आप सब लोगों ने यकीनन देखे होंगे। आज मेरे साथ सीनियर नायब सदर सिटी वज़ीराबाद जनाब हमाद फ़रूक चीमा साहब मौजूद हैं। तो आज इंशाल्लाह हम इसी पर ही गुफ्तगू करेंगे, तो यकीनन आपको पसंद आएगी। हमें फ़ीडबैक भी ज़रूर आपने देना है, तो इस हवाले से आपने बताना है, कमेंट्स भी ज़रूर करने हैं कि क्या ये अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, इस हवाले से आपने बताना है। अस्सलाम वालेकुम जी चीमा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम भट्टी साहब। चीमा साहब कैसे हैं आप जनाब? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अल्लाह का करम, मैं आई एम फाइन। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपने कीमती टाइम से दिया। अच्छा चीमा साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि इमरान खान का अपोजिशन को ऐसा सरप्राइज़ दिया कि जिसकी वो तवक्को नहीं रख करते थे, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम तो पहले दिन से ही ये कह रहे थे अपोजिशन को कि आपको जब जिस दिन कार्रवाई होगी उस दिन आपको ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा। इन्होंने बहुत शोर डाला हुआ था, तो अब मेरा ख्याल है अब वो पंजाबी में कहते हैं कि होना राम जे। हाँ ठीक है, तो सरप्राइज़ उनके लिए काफ़ी है और इसमें यह है कि ये इसकी उनको बिल्कुल तौक़ा नहीं थी। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो सरखरू हुए हैं और किसी भी बैरूनी साजिश से इस मुल्क की हुकूमत को ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि इमरान खान साहब की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कौमी असम्बली को तहलील किया है। और ये मेरा ख्याल है मौजूदा हालात में ये बेहतरीन ऑप्शन थी कि जिस तरह से हालात जिस तरफ जा रहे थे, अब फौरी इलेक्शन ही उनका हल नज़र आता है। अच्छा, ये एडवाइस भेज दी, असम्बली तहलील हो गई, बाकी चारों असम्बलियाँ जो वो अभी तक कायम हैं, तो अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो असम्बली तहलील की गई है, क्या इमरान खान जो अवामी वोट है वो अच्छे तरीके से हासिल कर सकेंगे? जी बिल्कुल, देखें इमरान खान साहब ने तो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली इसको बड़ा साफ तौर पे उन्होंने कहा कि किसी भी सियासी पार्टी के लिए जो कि लोगों की नुमाइंदगी करती है, लोगों के हकूक़ के लिए काम करती है, लोगों के लिए काम करती है, उसके लिए इलेक्शन में जाना तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से इलेक्शन में जाने के लिए पुरज़म रही है और ये चलें इस दफ़ा हमें हमारी ख्वाहिश थी कि हमें टर्म पूरी करने दी जाती, लेकिन जिस तरह से बैरूनी एजेंडे पर लग के अपोजिशन के चंद रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ जो साजिश गढ़ी है, उस साजिश के होते हुए अब अगर मरूजी हालात में इलेक्शन हो रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुन और तमाम लीडरान जो हैं वो उसके लिए रेडी हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले, इस मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार के लिए काम करने वाले वज़ीर आज़म को 2/3 अक्सरियत से इंशाअल्लाह कामयाब करवाएंगे और इमरान खान साहब पहले से मजबूत होकर इंशाअल्लाह ताला दोबारा हुकूमत में आएंगे। अच्छा, अपोजिशन वाले तो कल भी शहबाज शरीफ ने जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें वो मानते ही नहीं है कि वो ख़त झूठा है, वो यही कहते हैं ख़त झूठा है, ख़त झूठा है। हालांकि नेशनल सलामती सिक्योरिटी कौंसिल जो है उसने भी मजम्मत की है, तो इस हवाले से आप क्या कहें? देखिए, इसमें यह है कि अब तो स्मार्टफोन का दौर है, हर बंदे के पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। देखिए, ये एक डिप्लोमेटिक जो है जो नोट्स थे जो अमेरिकन एम्बेसडर के जो हाई लेवल ऑफिसर्स हैं उन्होंने प्रेसिडेंशियल जो उनकी कमांड है उसके तहत पाकिस्तान को भिजवाए और ये ऑफिशियल नोट्स जो हैं हमारी वजारत खारजा को मसूल हुए हैं और उनका बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है। तो वो जो मिनट्स हैं जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें हमारी वजारत खारजा को मसूल हुई हैं वो ऑन रिकॉर्ड है और सलामती कौंसिल में भी उनको डिस्कस किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि उसका इनकार करना जो है वो ये ऐसे ही है जैसे बिल्ली को देख के कबूतर अपनी आंखें बंद कर ले, तो उससे तो उसका अपना ही नुकसान है। तो ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के लिए, पाकिस्तान का जो एक आज़ादाना तशख़्ख़ुस है उसके ऊपर ये बड़ी कारी ज़रब है। हम एक आज़ाद खुद मुख्तार कौम है, हमें कोई दूसरी कौम, कोई दूसरा मुल्क डिक्टेट नहीं कर सकता, हमारी हुकूमत को किसी साजिश के तहत वो ख़त्म नहीं कर सकते। और अल्लाह का शुक्र है
कि इमरान खान साहब जैसा लीडर मौजूद है कि जिसने बड़ी विजडम और बसारत से इस सारे मसले को हल किया और अब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, क्या सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो भी तहलील कर दी जाएंगी? देखिए, इसमें यह है कि हर सूबे में हर पार्टी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 सूबों में है, एक जगह पे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो ये मेरा ख्याल है कि सियासी पार्टियां अब एक पेज पे आएंगी और ये फैसला करेंगी कि सूबों की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको तहलील करना है या भी उनको तहलील नहीं करना, कौमी असम्बली तहलील होनी है। तो ये मेरा ख्याल है अब जब ये अपने इस रोने धोने से बाहर आएंगे तो जब ये बैठेंगे तो फिर ये फैसला होगा कि सूबाई असम्बलियाँ जो है वो बरकरार रहेंगी या उनको भी ख़त्म करके और इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जो है वो सूबों की सतह पे भी कॉल होगा। अच्छा, ये अपोजिशन जितनी भी थी, मौलाना फजल रहमान थे, शहबाज शरीफ साहब, नून लीग थी, पीपल्स पार्टी थी, दीगर पार्टियां मिलके उन्होंने ये एक तहरीक अदम एतमाद का जो सिलसिला था ये किया था। अब चूँकि इलेक्शन जो होने हैं वो तो उन्होंने अपने अपने पेज पे लड़ने हैं, जी जी, तो उस हवाले से जरा इनमें क्या कुछ दरारें पड़ सकती हैं? ये एक दूसरे के गिरबान खींचेंगे, आप देखें एक दूसरे से लड़ेंगे। और ये तो हम पहले ही कहते आए हैं कि ये जिस तरह से मतंजन पका हुआ था इसका नतीजा जो है वो बड़ा बुरा निकलना था। और अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क पाकिस्तान को बहुत बड़ी एक साजिश से महफूज अल्लाह ने किया है। और ये आप देखेंगे ये एक दूसरे के दस्तक गिरबान होंगे और इनका फ्यूचर जो है वो डार्क है, क्योंकि जो किसी बैरूनी आलाकार का शिकार होकर अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दुचार करते हैं उनकी दुनिया भी खराब होती है, उनकी आखिरत भी खराब होती है। तो हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे। बाकी यह है कि इलेक्शन में इनका सामना करेंगे पूरी कुव्वत के साथ इंशाल्लाह। अच्छा, वो एक बड़ा अहम सवाल है, अचकने सिलवाने वाले जो लोग थे, अब इलेक्शन में ज़रा थोड़ा सा ये वादे करें कि क्या उनके साथ क्या होने वाला है? इलेक्शन में देखिए अब कौम के सामने तो हर चीज़ आ गई है कि ये किस तरीके से कर रहे थे। इनके एजेंडे में अभी 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बड़ा साफ और सीधे तौर पे नैब के हवाले से बड़े शदीद एतराज़ात उठाए और सारे के सारे जो इनके अगेंस्ट केसेस हैं उनके हवाले से उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल गलत और ये सारी चीज़ें मन घड़त हैं और उनका साफ अंदिया था कि वो नैब को ख़त्म करने जा रहे हैं। अच्छा। तो इसके बाद बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उनको वोट का जो राइट है उसके अगेंस्ट वो जाना चाह रहे थे और उनके पाकिस्तान के आइन के हवाले से और वो कुछ तरमीम करना चाहते थे। दैट इज़ वाई कल उनको बड़ा शदीद दचका पहुँचा है कि जो वो इंटरनेशनल एजेंडा पाकिस्तान में नाफज करने के लिए आ रहे थे उससे कल उनको पता लगा है कि हम नॉकआउट हो गए हैं। तो यही वजह है कि अब वो बड़े सख्त परेशान हैं। ठीक है। अच्छा जी, अमरीकी धमकी और इमरान खान का सामना करना, आप इसको कैसे बयान करेंगे? सर, हमारा लीडर दिलेर आदमी है और हमारा लीडर जो है वो खुदा खौफी रखने वाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल पैरा होने वाला एक निडर और बेबाक लीडर है जो दुनिया में इस वक्त उम्मत मुसलमान के लिए एक सफ़ीर के तौर पे काम कर रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के एम्बेसडर के तौर पे काम कर रहा है। आपने देखा कि उन्होंने जो आवाज़ उठाई अक़वाम मुत्तहिदा में हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और इस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा को एक बाकायदा दिन अनाउंस करना पड़ा इसके हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से जो उन्होंने आवाज़ उठाई वो पूरी दुनिया में इस वक्त गूंज रही है और पूरी उम्मत मुसलमान इमरान खान को अपना लीडर मानती है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने बड़ी दिलेरी और बहादुरी से इसका मुकाबला किया है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला अवामी ताकत के साथ वो इस तरह की तमाम बैरूनी फोर्सेस को जो कि पाकिस्तान को अपने मकासद के तहत चलता हुआ देखना चाहती हैं, पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी को बर्दाश्त नहीं करती, उनको इंशाअल्लाह ताला एक आज़ाद और खुदमुख्तार पाकिस्तान का सामना करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अमेरिका जो मतलब कि रूस का जो दौरा किया इमरान खान साहब ने, अमेरिका ज़्यादातर उससे, इसकी आखिर क्या वजूहत, क्यों उसने ऐसा किया? क्या हम किसी के ग़ुलाम हैं? बिल्कुल हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, लेकिन पहले ये देखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा रशिया है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का अकेले इनिशिएटिव तो नहीं था। इसमें हमारी तमाम जो सफारतकार के साबिक़ सफारतकारों की टीम है उनकी मुशावरत थी, पाकिस्तान के आला अस्करी अदारों की मुशावरत शामिल थी, दफ्तर खारजा की सारी मुशावरत शामिल थी। तो इमरान खान साहब अकेले तो वहाँ नहीं गए, इमरान खान साहब अपनी तमाम टीम और तमाम अस्करी अदारों की मुशावरत से वहाँ गए। ठीक है। और हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, हम पूरी दुनिया में सबके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। ठीक है। और हम दुश्मनी किसी से नहीं करना चाहते, हम अमन को फ़रोग़ देना चाहते हैं, हम पीस पार्टनर्स हैं और वॉर पार्टनर्स हम नहीं हैं। ठीक है।
तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को इससे मसला होना चाहिए। और अब चूंकि पाकिस्तान के हवाले इस हवाले से आर्मी चीफ के भी बयान आ गया, तो मेरा ख्याल है कि हमारा इस लेवल पे अब इसको तबसरा करना मुनासिब नहीं है। अब ये पाकिस्तान की जो पॉलिसी है खुल के पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। अच्छा, मकसूद चपड़ासी का बड़ा जिक्र आ रहा है, वो कौन है और इसका पीछे क्या बात क्या छुपी? देखिए, इन्होंने इस तरह के बड़े कह लें माली बेज़ाब्तियाँ और इस तरह के इन्होंने काम किए हैं कि जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर एक मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, एक रेडी वाले के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और 4-4 अरब रुपया आ रहा है, किसी के अकाउंट में 10 अरब, और उसकी सैलरी सारी 10,000 सैलरी है, तो इसको कैसे ये जस्टिफाई करेंगे? ये कौम को वो क्या कहते हैं, सादा अल्फाज में ये जो टोपी पहनाना चाहते हैं, वो कैसे अब आम पाकिस्तानी जो है वो बड़ा शऊर रखता है। तो मेरा ख्याल है कि अब इनके ये तमाम जो एक्सक्यूजेज हैं अवाम इनको रद्द कर चुकी है और अवाम इंशाल्लाह ताला इनको अब निशाने इबरत बनाने जा रही है अब कमिंग इलेक्शन में। अच्छा, जो मुनहरफ इस वक्त हुए थे लोग, आने वाले इलेक्शन में उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा या किस तरह उनको वापस लाया जा सकता है? एक बसीयत कारकुन मैं समझता हूँ कि ऐसे अफराद को कतन माफ़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। और इनके खिलाफ अभी भी जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी मंतकी अंजाम तक पहुँचानी चाहिए। ठीक है। और ऐसे लोगों को निशाने इबरत बनाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो क्या, मैं समझता हूँ किसी भी सियासी पार्टी को, ठीक है, इवन जिनके साथ वो गए हैं उनको भी चाहिए कि वो उनसे बिवेर रहें, क्योंकि जो आज हमारे गद्दार हैं कल उनके भी गद्दार होंगे। ठीक है। तो ऐसे अफराद को निशाने इबरत बनाना ही ज़रूरी है और पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सिस्टम में उनका कोई जगह नहीं बचती। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े कहा था कि आपको आपके घर वाले भी आपकी मलामत करेंगे, आपको बुरा कहेंगे, आपके बच्चों की उन्होंने कहा शादियां तक नहीं होंगी। तो ये बिल्कुल सच बात है। अब सोशल मीडिया का दौर है, जो बंदा किसी से इस लेवल पे बेवफाई करता है तो उसका फिर अंजाम भी यही होना चाहिए और यही होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आइन के मुताबिक स्पीकर ने रूलिंग दी, तो जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दस्तूर है उसमें भी ये चीज़ें वाज़े हैं कि कोई भी ऐसी कोई भी रूलिंग देता है स्पीकर तो उसके ख़िलाफ़ किसी भी अदालत में नहीं जाया जा सकता। तो इस हवाले से वो अदालत सुप्रीम कोर्ट में चले गए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला जाए फिर हमारा इसके ऊपर एक ख़ास सतह से ज़्यादा तबसरा तो नहीं बनता, लेकिन मैं ये एक आम तालिब इल्म की हैसियत से, कानून के एक तालिब इल्म की हैसियत से, आइन मेरे सामने पड़ा हुआ है, मैंने आज भी बहुत सी चीज़ें इसमें से देखने की कोशिश की कि शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। ठीक है। तो बात यह है कि जो असम्बली के अवान की जो अंदर की कार्रवाई है उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि अदालत के पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस होंगे उसके बारे में कोई फ़ैसला करने के। बाकी अदालत उज़्मा में केस है, वो जो फ़ैसला करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उसे कबूल करेगी, लेकिन स्पीकर की रूलिंग को मेरा ख्याल है चैलेंज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो अपने असम्बली की कार्रवाई के कार मुख्तार हैं और वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। अच्छा, हमारे ना इधर पाकिस्तान में कुछ लोगों को समझा जाता है कि ये बहुत बड़े सियासतदान और बड़े समझदार सियासतदान हैं। इमरान खान का ये जो सरप्राइज़ वो अक्सर एक और भी फिक्रा बोलते कांपे टांग रही हैं, तो अपोजिशन की उन्होंने जो है ना कांपे टांग गई हैं इस वक्त। इस हवाले से आप इमरान खान की सियासत को किस एंगल से लेते हैं? देखिए भट्टी साहब, हम उन चंद वज़ीराबाद के दोस्तों में शुमार होते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीराबाद में अभी कह लें पुनप रही थी, बढ़ रही थी, तो हम उस वक्त इस अपने पार्टी का झंडा लेके निकलते थे। ठीक है। तो उस दिन से ही हम ये बात कहते हैं कि अल्लाह के फजल से हमारी पार्टी ने हर मौके पे हर जगह पे प्लस किया, क्योंकि हमारा लीडर सच्चा है, उसके इरादे जो हैं वो नेक हैं, वो दर्दमंद है, वो कौम की बेहतरी चाहता है, वो कौम की इज्जत चाहता है, वो कौम को गुलामी से निजात दिलाना चाहता है, वो कौम को एक खुददार कौम बनाना चाहता है। ठीक है। तो ऐसे लीडर को कभी ज़वाल नहीं आ सकता। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सलामती दे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे ताकि पाकिस्तान का फ्यूचर वो ब्राइट कर सकें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को बड़ी कामयाबियों से नवाजेगा और पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा करेगा। चीमा साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि गुज़श्ता 15 सालों में तहरीक इंसाफ का जो भी इधर कैंडिडेट है वो खातर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सका, तो अब 90 दिन में इलेक्शन आने वाला है, तो इसमें आपकी पार्टी ने या आपने क्या स्ट्रेटजी तैयार की है कि इस दफ़ा इलेक्शन जो विन हो जाए?
इंशाअल्लाह ताला भट्टी साहब जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इस हलके में प्लस करने वाली है, माइनस की तो नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि हम ज़ीरो से स्टार्ट करके 1,25,000 वोटों के करीब पहुँचे हैं। तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ जिस तरह से मोहम्मद अहमद चट्टा साहब ने पिछले चंद सालों में काम किया है और अवामी राब्ते की जो मुहिम है उन्होंने जारी रखी है। तो मुझे अल्लाह के घर में बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस हलके में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। हमने वज़ीराबाद को उसका सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, जो वज़ीराबाद सियालकोट बाईपास है, वो दे दिया है। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही उसका काम भी शुरू हो जाएगा, उसके पैसे सब कुछ रिलीज़ हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि हमने इसके अलावा भी कार्डियोलॉजी को फंक्शनल किया, हमने अलीपुर में सेंटर्स कायम किया, अलीपुर में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कायम किया है, और इसके अलावा और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो शायद मैं इस वक्त उनका नाम ना ले पाऊँ। लेकिन वज़ीराबाद में अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से और हमारे कायदीन की मेहनत से हम मशकूर हैं वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब के, और हमारे जो लोकल कायदीन हैं जैसे मोहम्मद अहमद चट्टा साहब हैं और चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब हैं और जमाल नासर चीमा साहब हैं। तहसील के अंदर जो भी हमारे लीडरान यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने अल्लाह का फ़ज़ल से एक ट्रमेंडस जॉब जो है उनकी है इस हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीराबाद के अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस दफ़ा भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। और ये इलेक्शन इस दफ़ा याद रखिएगा, ये इलेक्शन इस दफ़ा अमेरिका और एंटी अमेरिका फोर्सेस के दरमियान है। ये ग़ुलामी और आज़ादी के दरमियान एक जंग है, और मैं समझता हूँ कि हमारे वज़ीराबाद के लोग बड़े गयूर लोग हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वज़ादार और खुददार लीडरशिप को जितवा के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे को यहाँ से असम्बली में भेजेंगे ताकि वो पाकिस्तान वज़ीराबाद के मसाइल को नेशनल असम्बली में जाके हल करवा सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस वक्त दोबारा जो है वो तंजीमें बन रही हैं, तो उसमें आपका कोई नाम लिया जा रहा है या नहीं, आ रहे हैं आप भी? देखिए, अब जो तंजीम बन रही है उसमें अभी तो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तंजीम बनी है, ठीक है, और हमारे कायदीन जो फैसला करेंगे, हमें देखिए तंजीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और हमें बस ये कारकुन काम करने में हमेशा फ़ख्र रहा है। और देखिए, जो हमारी मुकामी लीडरशिप है, अगर वो कोई टास्क देगी तो हम हमेशा विलिंग रहे हैं। तो अब भी हम इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे, अगर नहीं भी मिलेगी तो हम काम करेंगे। तो हम तो पार्टी के एक कह लें कि इमरान खान के जियाले हैं, ठीक, और इमरान खान साहब के साथ काम करना हमारे लिए वैसे ही इजाज़ की बात है। ठीक। तो जो भी तंजीम बनेगी हम इंशाल्लाह उससे कोऑपरेट करेंगे, और अगर तंजीम में कोई इज़्ज़त को ओहदा हमारे लिए हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसके तकाज़ों को पूरा करें और पार्टी के वोट बैंक में इजाफे के लिए और पार्टी की इज़्ज़त में इजाफे के लिए और भरपूर क़ुव्वत से काम करें। जी नाज़रीन, हम पार्टी के कारकुन हैं, इमरान खान के हम सिपाही हैं। हम भरपूर तरीके से आइंदा आने वाले इलेक्शन में भरपूर तरीके से काम करेंगे और इमरान खान के नुमाइंदे को 2/3 अक्सरियत से भी जितवाएंगे। और ये कहना था हमाद फ़ारूक चीमा साहब का, जो कि साबिक़ सीनियर वाइस सीनियर नायब सदर थे सिटी वज़ीराबाद के। तो इसी के साथ ही मैं अकबर अली भट्टी और हमाद फ़ारूक चीमा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।